पहले मेरे को फैमिली में सपोर्ट नहीं था, जैसे उनको भी कोई नॉलेज नहीं थी कि बाहर लड़कियों का जाना ठीक है या नहीं है। 2015 में बीटेक फर्स्ट डिवीजन से पास होने के बाद 2 साल तक मैं फ्री बैठा हुआ था, मतलब कोई जॉब नहीं थी। ऐसा नहीं था मैं घर पे बैठा हुआ था, बहुत सारी इंटरव्यू दिए मैंने। बट कुछ ऐसी कंपनियां थी कि जिन्होंने सेलेक्ट करने के बाद भी मुझे ना लेके दूसरे बंदे को लिया, जबकि मेरे मार्क्स ज़्यादा थे। बिकॉज कि मैं हैंडीकैप हूँ तो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाऊँगा, दैट्स वाई। जब मैंने सार्थक ज्वाइन किया तो वहाँ पे टीचर्स ने उनको समझाया कि लड़की है तो क्या हुआ, अगर डेफ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अलाउ करो कि ये जॉब के लिए जाए, ट्रेनिंग ले। अभी के टाइम में कोई किसी के बिना पैसे के हेल्प नहीं करता है, बट सार्थक हेल्प भी करता है सर, और काफ़ी लोगों को एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह भी देता है और फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक्स बोलना चाहती हूँ सार्थक को, क्योंकि सार्थक की वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। देवी और सज्जनों, 20,000 से भी ज्यादा दिव्यांग भाई बहनों का मनोबल सुदृढ़ करने वाले, उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र करने वाले सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के फाउंडर और सीईओ डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल और चैंपियन के रूप में उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुमन अग्रवाल का तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत किया जाए। डॉक्टर साहब, आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप डेंटिस्ट थे, नेत्रहीन कैसे हो गए? आंखों की रोशनी कैसे चली गई? 2004 में जब मैं सर अपने क्लिनिक पे पेशेंट पे काम कर रहा था, तो मैंने देखा कि जिस प्रोसेस को मैं पेशेंट के ऊपर कर रहा हूँ वो देख नहीं पा रहा हूँ, कुछ धुंधला नज़र आ रहा है। हम लोग डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने पूरा चेक किया और हमें ये डायग्नोस करके बताया कि मेरे को हेरिडो मैक्यूलर डिजेनरेशन है, जो कि एक ऐसी आँख की बीमारी है जिसमें आपका सेंट्रल विजन चला जाता है, और फिर उसी तरह से फिर जो है जीवन को जीना स्टार्ट किया। बहुत मुश्किल था, फ्रस्ट्रेटिंग था, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ ईश्वर कृपा से। कैसे आप प्रोत्साहित हुए कि आपको ये एक एनजीओ खोलना चाहिए, इसका उद्घाटन करना चाहिए? जैसे 2004 से 7 तक जब मैं पर्सनल स्ट्रगल था सर, तो ये जीवन में ये प्रेरणा मिली कि जो लोग दिव्यांग होते हैं, अगर वो उनको लाइवलीहुड नहीं मिलेगा, रोज़गार नहीं मिलेगा, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते। कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके बारे में काफ़ी अच्छी संस्थाएं काम कर रही थी, ट्रेनिंग भी मिल रहा था उनको, उनके लिए जो असिस्टिव डिवाइसेस भी थी, बट रोज़गार के बारे में लोग वाकिफ़ नहीं थे कि कैसे इनको रोज़गार दिया जाए। दूसरी तरफ जब हमने कॉरपोरेट हाउसेस से बात किया कि भाई दिव्यांग लोगों को रोज़गार देना है, तो वो भी अनभिज्ञ थे कि उनको पता, उनके सवाल थे कि कैसे उनको हायर करें। तो हमें लगा कि अवेयरनेस का कमी है इधर भी और उधर भी, और फिर दृढ़ निश्चय किया कि एक संस्था बनाया जाए जो कि इनको इकोनॉमिकली एम्पावर करे। और वो एक जो ट्रांजिशन आया, बट दिव्यांग लोगों के उसमें एक गूंज आ गया कि दिव्यांग लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलने लगी, और वो फिर और डिसेबिलिटी के लोग जो हीरिंग इम्पेयर्ड थे, फिजिकली डिसेबल्ड थे, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, सब लोग आने लगे सर सार्थक में। और अब हमें लगा कि हमारा प्रेरणा है, हमारा कर्तव्य है कि हम सब लोगों के लिए काम करेंगे, नेत्रहीन लोगों के लिए नहीं, हर डिसेबिलिटी के लिए काम करेंगे सर। कैसे आप निर्धारित करते हैं कि किस तरह का रोज़गार इसको दिया जाना चाहिए? तो सर ये एक तरह से प्रोफेशनल प्लान है सर, एम्प्लॉयमेंट प्लान फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सर। जब हम लोग उनके प्रोफाइल आइडेंटिफिकेशन पे गए कॉरपोरेट के पास, तो हमने पाया कि जो उनका एज ए टेलीकॉलर का काम है या कोई कॉलिंग जॉब है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का काम है, उनके लिए बहुत सुटेबल रहेगा सर। जैसे यूएस में तो ये माना जाता है कि बीपीओ जॉब्स आर लाइक बेस्ट फॉर पीपल विद ब्लाइंडनेस सर। देवी और सज्जनों, आज डॉक्टर अग्रवाल से मिलकर इस बात की पुष्टि हो गई कि हौसला और हिम्मत हमारी वो 2 आँखें हैं जिनका सहारा लेकर इंसान अपने लिए जैसी चाहे वैसी दुनिया बना सकता है। और साथ ही इस बात का भी सबूत मिल गया कि अपनी कमी को अपनी ताकत बनाकर न केवल आप अपने लिए एक नई दुनिया खोल सकते हैं, बल्कि औरों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.